ओके, वेलकम बैक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। देखो अब सेकंड पार्ट में देखो हम लोग यहाँ पे एक और देख रहे हैं कि बडिंग। अभी तक यहाँ बडिंग को देखे उसके पहले आप लोगों ने देख लिया कि अलग अलग टाइप का जो रीजनरेशन हो रहा है वेजिटेटिव पार्ट्स, वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब जो है एक नया वो है बडिंग। सो बड्स हम लोग बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो फूल जाता है। वो देखो यहाँ पे एक फिगर बता रही है, ये वाला। ये रिप्रोडक्शन इन यीस्ट का बेस्ट एग्जांपल। यीस्ट में ये ऐसा ही बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है। तो देखो ये एक पार्ट पहले थोड़ा सा था, फिर दूसरे में डेवलपिंग बड थोड़ा सा डेवलप हुआ, उसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो रहा है, उसके बाद कई बर्ड्स आ जाते हैं, तो चेन ऑफ बर्ड्स दिखाया। एंड ये सब जितने बर्ड्स हैं ना वो डिटैच हो जाते हैं, छूट जाते हैं, हट जाते हैं। सो पेरेंट में से एक यही बर्ड होता है, इसमें से जितने छोटे छोटे बर्ड्स निकले ना वो सब अलग हो जाएंगे and they will develop as independent new baby, or you can say the new plant, new part, new life। ठीक है, और ये हो गया रिप्रोडक्शन इन द यीस्ट। सो अगर आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट भी करना है तो भी यहाँ पे दिया है कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली यीस्ट जो है दैट इज़ अ फर्मेंटेशन, एक प्रोसेस होते हैं। हम लोगों ने कई बार देखा है कि कई प्रोसेस होती है जिसमें फर्मेंटेशन तैयार होता है। ठीक है, वो आपको देखो यहाँ पे हाँ है। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्ट दैट इज ग्रोविंग कॉल्ड एज बर्ड आर जनरली ग्रोन डिटेच फ्रॉम दिस, ये पूरा हमने बताया। तो जो फॉर्मेशन है वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इट इज़ द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े हो जाना, पार्ट्स बन जाना, अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में। सो इसके लिए देखो आपके पास ये वाला एग्जांपल है। देखो एक स्ट्रिप दिख रही है, एक्चुअली ये स्पायरोगायरा है। ठीक है, एक काइंड ऑफ alga। इसके दो पार्ट हो रहे हैं, अब ये दोनों पार्ट इंडिपेंडेंटली स्पायरोगायरा बन जाएगी। ठीक है, तो इसके क्या हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं, फ्रेगमेंट हो रहे हैं। ठीक है, एल्गे में ये एग्जांपल होता है। ओके, तो नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है छोटे छोटे होल्स बन जाना। ठीक है, देखो ये जो एक एग्जांपल है स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। फंगस में स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स बहुत सारे हो जाते हैं और यहाँ से रिप्रोडक्शन इनका चालू हो जाता है। सो फंगाई आप लोगों ने नॉर्मली देखी होगी ब्रेड में या फिर मॉइस्चर वाले जगह पे थोड़ा सा टेम्परेचर और मॉइस्चर होना चाहिए उसके लिए। तो ये वाला जो है फंगाई वो डेवलप होती है। ठीक है, और ये स्पोर्स देखो दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स जो हैं दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इन द फर्न। ये फर्न के अंदर हो रहा है। दिस ऑल आर एसेक्सुअल। देखो यहाँ पे कोई दूसरा पार्ट नहीं था और खुद की बॉडी में से ही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होता है कि जो भी न्यू वन बोर्न हो रहा है या नया कोई जो प्लांट ग्रो हो रहा है ना, वो सेम आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल इसलिए क्योंकि सिंगल पेरेंट, सिंगल पार्ट, सिंगल एक ही प्लांट या फिर एनिमल या कुछ भी जो पार्ट है उसमें से ही डेवलप हो रहा है। तो उसके जितने क्वालिटी कैरेक्टर्स जो भी थे ना वो सेम टू सेम रिप्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन में होगा। ठीक है, ये सब पूरा हो गया एसेक्सुअल के बारे में। और आपने प्लांट्स में देखे और ये छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी देखा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो फ्लावरिंग पार्ट है स्पेशली, देखो पहली बात तो ये प्लांट में से अपने आप नहीं ग्रो होता, बट सीड्स में से जो उसके सीड्स होंगे ना उसमें से ग्रो हो रहा है। ठीक है, सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सीड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, टू पार्टीज, दो चीज़ हो जाती है यहाँ पे, एक सिंगल प्लांट में से ही नहीं ग्रो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है वो देखते हैं। देखो पहला वर्ड आता है स्टेमेन और दूसरा है पिस्टिल।
ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, मेल एंड फीमेल के बारे में। सो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दोनों जो पार्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी दो पार्ट बन जाते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। अब ये दोनों एक एक अलग अलग किस तरह होते हैं उसको भी देख लेते हैं। सो देखो, पहले यूनी का मतलब होता है एक या सिंगल टाइप का, और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है दोनों टाइप का, ठीक है। तो फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल, अगर दोनों है, जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसको बाइसेक्सुअल कहेंगे। और अगर कोई एक है, आइदर मे बी मेल ओनली और फीमेल ओनली, तो वो हो गया यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक करेंगे इसके आगे।